हमें वैसा बना दीजिए जैसा आपको पसंद है। लोग कहते हैं ना, भगवान को निर्मल मन पसंद है, भगवान को कपट रहित मन पसंद है। अब हम कहाँ से बनाए? हमें पता है भगवान को कपट रहित पसंद है, फिर भी हम नहीं बन पा रहे कपट रहित। भगवान को ईर्ष्या पसंद नहीं है, भगवान को लोभ पसंद, हमें सब पता है, फिर भी हम नहीं हटा पा रहे। तो फिर जैसे एक व्यक्ति एक कुम्हार के चरणों में माटी समर्पित हो जाती है कि अब इससे या तो तुम कुछ अच्छी चीज बनाओ या तुम कोई ऐसी चिलम बनाओ जिससे लोग पिए, खुद भी जले और माटी भी जले। एक कुम्हार के पास एक कुम्हार कुछ बना रहा था, तो बनाते बनाते आधा बना लिया, उसके बाद पता नहीं क्या मन बदला, उसने फिर से वो आकृति को फिर से मिला दिया माटी को, फिर से कुछ बनाने लगा। तो माटी ने उससे पूछा कुम्हार को कि तू क्या बना रहा था और फिर तू क्या बनाने लगा? तो उसने कहा कि हे माटी, मैं पहले चिलम बना रहा था। चिलम समझते हैं ना सभी? हाँ, वही वाली, ट्रेन का धुआं निकलते रहता है ना, वही। तो पहले चिलम बना रहा था, अब मेरा मन बदल गया, अब मैं एक माटी का घड़ा बना रहा हूँ जिसमें जल रखा जाएगा। अब मेरा मन बदला और घड़ा बना रहा हूँ। तो माटी हंसने लगी और हंसते हुए कुम्हार को कहती है, साहब तुम्हारा तो सिर्फ मन बदला पर मेरा पूरा जीवन बदल गया, क्योंकि चिलम बनती तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती। अब घड़ा जल भर के रखा जाएगा तो खुद भी शीतल रहूंगी और जो जल पिएगा उसको भी शीतलता प्रदान करूंगी। अब ये तो कुम्हार निर्णय करेगा ना कि उसे क्या बनाना है, हमें तो बस माटी के जैसे उनके चरणों में समर्पित हो जाना है। अब आप अच्छा बनाओ, बुरा बनाओ, लोभी बनाओ, पापी बनाओ, भक्त बनाओ, जो बनाना है तुम बना दो, हम तो आपके चरणों में समर्पित हैं। अर्जी यही है, भाव यही है कि हमें वैसा बना दें जैसा आपको पसंद है, जैसा हृदय आपको पसंद है, वैसा मेरा मन आप खुद बना लीजिए, भगवान पे छोड़ दीजिए। जैसे एक बालक, छोटा सा बालक मंदिर गया, उसने देखा पंडित जी लंबे चौड़े वेद मंत्रों से ठाकुर जी का मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, मंगलाचरण गा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ देखा कोई सुंदर सुंदर पद सुना रहा है भगवान को, कोई भागवत के श्लोक सुना रहा है। और बच्चे ने सोचा मैं क्या सुनाऊं इन्हें, मुझे तो कुछ संस्कृत आती भी नहीं। तो खड़ा होके भगवान को क ख ग घ ये सुनाने लगा। तो पंडित जी ने हंस के कहा, अरे बावरे क्या कर रहा है, क्या सुना रहा है भगवान को? ये भी कोई सुनाने वाली चीज़ है? कोई भजन सुना, कोई पद सुना, कोई श्लोक सुना। तो बालक ने सुलभ मन से कहा कि पंडित जी देखो, आप भी जितने भी भजन या पद सुना रहे हो वो सब बने तो इन्हीं क ख ग म से ही है, तो मैं भगवान को पूरी सुना देता हूँ, उनको जो अच्छा लगे खुद बनाए और खुद सुन लें, उनको जो अच्छा लगे वो खुद बना लेंगे। अब पता नहीं हमारा सुनाया पसंद आए नहीं आए। पंडित जी बड़े राजी हुए, वाह रे बेटा। तो हम तो आप प्रभु आपके चरणों, आपको जैसा चाहिए वैसा खुद बना लो, जैसा हृदय। अब हमें क्या पता आपको कैसा मन पसंद है, कैसा हृदय पसंद है। हाँ, बस ये भाव जरूर है हम वैसे बन जाएं जैसे आपको पसंद है। ब्रज में कहते हैं, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। आप भी कहिए, आप कहेंगे तभी तो ठाकुर जी सुनेंगे, मैं कहूंगी तो मेरी सुनेंगे, आप कहेंगे तो आपकी सुनेंगे। इसीलिए ये मेरी अर्जी है, ये मेरी
वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है, फिर कैसी बाधा है। जब सांसों में मोहन, धड़कन में राधा है, जब सांसों में मोहन, धड़कन में बाधा है। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा। कब? जब मीरा नाचेगी वो शाम नचाएगा, जब मीरा नाचेगी वो शाम नचाएगा। मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। तो इन 7 दिनों में आप तो अपने आप को, श्रीमद् भागवत को, श्री ठाकुर जी को, अपने आप को छोड़ दीजिए। क्या होता है ना, जब कोई चोरी कर ले तो उसके ऊपर सरकार उसके पोस्टर लगा देती है शहर में, लापता, क्योंकि उसने पाप किया, दंड किया, चोरी करी है, तो लापता का पोस्टर लगा दिया, उस पर दंड रख दिया जाता है। और साथ में ये भी कहा जाता, अगर चोर खुद आके सरेंडर कर दे तो सरकार उसकी सजा थोड़ी कम कर देती है, अगर खुद आके समर्पण करता है तो। भागता रहे और फिर पकड़ा गया तो अब पकड़ा तो जाएगा ही, पकड़ तो लेगी पुलिस, पर अगर समर्पण कर देगा तो थोड़ा सा दंड माफ हो जाएगा। ठीक वैसे ही हमने भी न जाने कितने पाप किए हैं, कितने जन्मों से करते आ रहे और भागते फिर रहे भगवान से दूर। लेकिन भगवान कहते हैं अगर एक बार तू सरेंडर हो जाए ना, एक बार समर्पित भाव से दोनों हाथ उठा के जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री कृष्ण कह दे, तो ठाकुर जी उस दंड को भी क्षण में क्षमा कर देंगे कि चलो कम से कम आया तो, समर्पित तो हुआ। तो समर्पण जब होता है तो दंड भी माफ हो जाता है।